हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर हम कुछ क्रिप्टो करेंसी की इंटरेस्टिंग नॉलेज को लेंगे फ़न के साथ और थोड़ा और अपनी कह सकते हैं ना नॉलेज को बढ़ाएंगे जी। तो अगर बात करें जी, पहली बात तो हम सबको पता है कि एल सल्वाडोर सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने सरकारी तौर पे ये लीगल कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने के लिए और किसी भी सर्विसेज को लेन देन करने के लिए। तो वहाँ पर जब ये अनाउंसमेंट हुआ था जी, आज से तकरीबन सितंबर के अंदर ये अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो अकाउंट्स होल्डर हैं उनकी गिनती को अगर कंपेयर करेंगे जी बिटकॉइन वॉलेट से, तो वो ज़्यादा हो गई। यानी कि लोग अकाउंट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उनको ये ज़्यादा आसान और कन्वीनियंट लगा कि वो बिटकॉइंस के अंदर अपने पैसे डालें और करेंसी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एज ए लीगल टेंडर ये हमारा हो चुका है जी। कहाँ पर? एल सल्वाडोर। तो सबसे पहला जिसकी वजह से आप कह सकते हैं उनके जीडीपी के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिला, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हुआ जी उनके लिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बंदा जिसका नाम है जी जेम्स होवेल्स, एक 36 साल का जवान जिसके पास उसकी हार्ड डिस्क के अंदर 7,500 बिटकॉइंस थे। ठीक है। और उस हार्ड डिस्क के अंदर जिसने डेटा स्टोर कर रखा था उसने उसको फेंक दिया, यानी कि स्क्रैप के अंदर दे दिया। और अब जब उसको जब उसको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हाँ जी, वो जो मैंने हार्ड डिस्क को मैंने फेंक दिया था, क्रैश कर दिया, तो अब उसको एक जिज्ञासा पैदा हुई कि वो किस तरीके से मेरी हार्ड डिस्क मुझे मिल जाए। और अगर उन कॉइन्स की अगर हम बात करें 7,500 बिटकॉइंस, तो उसको अगर मिलाया जाए तो उस वक्त, ठीक, तो आज सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट वो था। यानी कि 7,500 बिटकॉइन सिर्फ उस बंदे ने नादानी के अंदर दे दिए जी, सिर्फ ये सोच के कि हाँ जी बेकार की चीज़ है। जब उसको रियलाइज़ हुआ तो अब उसने क्या कर रखा है कि हाँ जी, एक्सपर्ट जो इस चीज़ को क्रैक करना जानते हैं, अव्वल तो वो हार्ड डिस्क मिले उसके बाद वो काम होगा। जब हार्ड डिस्क ही नहीं मिल पाएगी तो उसको वो कैसे रिट्रीव कर पाएगा। तो कह सकते हैं जी इतना ज़बरदस्त लॉस उस बंदे ने कर लिया जी अपनी ज़िंदगी के अंदर। और तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हम सब लोग जानते हैं कि सेफमून के रिगार्डिंग आज से तकरीबन 1 साल पहले एक ऐसा टोकन्स क्रिएट करा जिसने मीम्स टोकन्स की दुनिया के अंदर एक अलग ही नज़रिया पेश किया, जिसको हम कहते हैं जी रिवॉर्ड सिस्टम और डिफ्लेशनरी मैकेनिज़्म। यानी कि एक ऐसा मैकेनिज़्म जो इससे पहले नहीं था कि टोकन्स जब आप बाई और सेल करते हैं तो आपसे एक टैक्स दिया जाता है और उसी टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जी पब्लिक के अंदर एज ए रिवॉर्ड्स कि अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपको फ्री के अंदर टोकन्स मिलते हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जो टोकन्स लेकर आया था उसको कहते हैं जी हम सेफ मून। ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टोकन्स इस मैकेनिज्म के ऊपर तैयार किए गए, जिन यानी कि आप अपनी सिर्फ होल्डिंग के ऊपर आपको फ्री के अंदर टोकन्स मिल रहे हैं। ठीक। तो अगर बात करें जी आज से तकरीबन 1 साल पहले, तो ये कारनामा अंजाम दिया था जी सेफमून के डेवलपमेंट टीम ने। और तकरीबन अगर आप इसको देखें तो 367 दिन पहले फर्स्ट टाइम सेफमून को क्रिएट किया गया। 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं ये मैकेनिज्म कहाँ से कहाँ चला गया। और हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से डोनेशंस हो रहा है, कहाँ पर? यूक्रेन के लिए, उसकी आर्मी की सपोर्ट के लिए, तो लोग क्रिप्टो करेंसी को डोनेट कर रहे हैं और तकरीबन 33 मिलियंस के करीब डोनेशंस हो चुका है। तो उसके अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये निकल के सामने आया कि डॉज कॉइन एक्सीडेड रशियन रूबल्स इन वैल्यू। ठीक है। तो इतना ज़्यादा कह सकते हैं ना सपोर्ट मिला है कि मीम कॉइन्स की तरफ से भी, तो उसने कह सकते हैं रशिया का जो रूबल है उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो इससे भी आप इम्पोर्टेंस लगा सकते हैं कि मीम कॉइन्स को किस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया। ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट आया है। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि डोनेशंस जो हो रहा है वो किस लेवल के ऊपर हो रहा है जी यूक्रेन के अंदर के। एक डॉज कॉइन जो एक मीम कॉइन है वो टक्कर दे रहा है जी रशिया के रूबेल को। और बात करेंगे हमारे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉइन्स बिट कॉइन्स की, तो आप देखेंगे आज से तकरीबन 5 साल पहले 2017 के अंदर इट क्रॉस सबसे पहले 1,000 मार्क को टच किया। और आज आप देख सकते हैं कि बिट कॉइन्स ने किस तरीके से $69,000 का ऑल टाइम हाई क्रिएट करा। तो आज
देखेंगे कि 5 साल के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर बात करें जी क्रिप्टो करेंसी की, टोटल टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंसी है और ये आने वाले टाइम का है जी फ्यूचर। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपकी जो क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज को बढ़ाएंगी, तो वो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।